शांति। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, तो जो आप कार्य आज करते हैं और फिर वो कार्य आप कल भी करेंगे, तो इंतज़ार न करके कोई भी बात का पहले इंतजाम करना है, क्योंकि इंतजाम करेंगे तो इसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो कोई भी कार्य आज से ही शुरू कर देना चाहिए, उसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए, तो अवश्य ही आपको इसका फल भविष्य में मिलना ही है, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक गांव था। वो गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, एक भी बूंद धरती के ऊपर नहीं गिरी थी। सारे ही किसान आसमान की ओर देख रहे थे और जमीन भी सूख गई थी। जो भी कुएं थे वो भी अपना जवाब दे चुके थे। सारा ही सभी का ध्यान इंद्र के ऊपर था। यदि इंद्र की कृपा होगी, बारिश होगी, तो खेत में फिर से हरियाली आ सकती है। तो सभी किसान उस गांव में इकट्ठे होते थे और आसमान की ओर देखते रहते थे। तो एक बार ऐसे ही सभी किसान बैठे थे और आसमान की ओर देख रहे थे कि एक बूंद भी बारिश की गिरती नहीं है। तो उस समय एक किसान को एक व्यक्ति याद आया जिसका नाम था हरिया। तो सभी ने कहा कि आजकल 3-4 दिन से हम सभी बैठते हैं तो हरिया दिखाई नहीं देता है। तो सभी मजाक में बोल उठते हैं कि शायद वो घबरा करके शहर में कमाने चला गया होगा। लेकिन और 3-4 दिन हो गए, फिर भी हरिया दिखाई नहीं दिया। तो सभी किसानों को उस गांव के अंदर कुतूहल हुआ कि क्यों नहीं आ रहा है। तो कुतूहलता पूर्वक जानने के लिए सभी किसान उनके घर में पहुंचते हैं। तो घर में उनका बेटा होता है, तो पूछते हैं कि आपके पिताजी कहाँ गए। तो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी खेत में गए हैं। तो सभी को आश्चर्य लगता है कि एक बूंद भी बारिश की गिरी नहीं है, कई महीने हो गए, फिर भी खेत में काम करने के लिए गए हैं। तो सभी उस समय भी उनकी हंसी मजाक करते हैं और बड़ी ही आश्चर्य चकित होकर के जानने के लिए एक साथ उनके खेत में चल पड़ते हैं। तो वहाँ जाकर देखते हैं तो वो हरिया एक खड्डा खोद रहा था। तो सभी किसान उसको कहते कि ये खड्डा क्यों खोद रहे हो। तो वो हरिया उनको कहता है कि शायद बारिश आ जाए, तो थोड़े दिन के लिए मैं जलाशय बना रहा हूँ, तो सारे पानी का बहाव इस जलाशय की ओर मैं कर रहा हूँ और जलाशय भर जाएगा तो ये पानी मुझे खेत में सिंचाई के लिए काम में आएगा। तो सभी किसान उसको हंसते और कहते हैं कि एक बूंद भी अभी 1 महीना हो गया गिरी नहीं है, तो तेरा ये टोटका कोई काम में आने वाला नहीं है। ये तू क्यों खड्डा खोद रहा है और ऐसे ही फिजूल मेहनत कर रहा है। तब वो हरिया कहता है कि ये कोई टोटका नहीं है, ये तो मैं अपनी पूर्व तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि
बारिश का कोई भरोसा नहीं है, शायद बारिश आ भी जाए, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की है तो पानी का संग्रह नहीं होगा और सिंचाई नहीं होगी। तो सभी किसान उनको समझाते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, सुनी अनसुनी सब किसानों की कर देता है और अपने वचन में अड़िग रहता है। तो सभी किसान वहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़े ही दिन में वो अपना जलाशय एकदम तैयार कर देता है। जलाशय बहुत छोटा सा होता है। तो दिन बीतने लगते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, घनघोर बादल आए और देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी और बारिश आई। और सभी किसान, बारिश आई तो खुश हो गए। सभी किसानों के चेहरे में खुशी छा गई। और ये क्या हुआ, थोड़ी ही बारिश आई और फिर चली गई। तो सभी जब सुबह हुई तो अपने खेतर में गए खेती करने के लिए, तो देखा कि मिट्टी सारी ऊपर ही गीली है। चलो जमीन के ऊपर जोताई तो कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। तो ये देखते हुए सभी किसान खेत से वापिस अपने घर आ गए। लेकिन जो हरिया था वो भी खेत में गया था। तो उसका जो जलाशय था, बारिश आने के कारण वो लबालब भर चुका था। तो उसने समय वेस्ट न करते हुए तुरंत ही हल लिया और जमीन को जोतने लगा। तो सभी का खेत सूख चुका था, लेकिन हरिया का जो खेत था हरा भरा था। तो ये एक कुदरत का नियम है कि जो दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। तो आज जो हम करते हैं वो हमको कल अवश्य ही मिलता है, वो हम अवश्य ही कल भी करेंगे। तो जो भी कुदरत का नियम है उस अनुसार हमको भी फॉलो करना चाहिए। कोई भी कार्य की पूर्व तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम सभी इंतजाम करें, इंतजार न करके जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है, पुण्य काम करना है, अच्छा काम करना है, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दे। क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती